Assalamu alaikum, my dear students. Alhamdulillah, we have finished the basic portion of current electricity, what we usually call as the mechanism of current electricity. आज बेटा आज से जो पोर्शन हमारा इलेक्ट्रिसिटी का शुरू हो रहा है दैट इज रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट्स. इन फैक्ट दिस पोर्शन इज एक्चुअली द एप्लीकेशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी. अगर आप अच्छे से समझोगे तो बेटा अब हमें इस इलेक्ट्रिसिटी की कुछ एप्लीकेशंस देखने हैं. लाइक इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स यू वांट टू नो, यू हैव द huge electrical circuit and you want to know what is the electric current in a particular junction, at a particular junction, what is the power consumed by a particular load. तो सब कुछ जो भी आपको देखना हो, how much is the potential difference across a particular resistor in that electrical circuit, तो वो सारा कुछ आज से हम स्टडी करने वाले हैं. सो दिस इज ऑल्सो नोन एज सर्किट थ्योरी. तो बेटा उसको पढ़ने का उसका जो पहला पोर्शन है इस इलेक्ट्रिकल सर्किट का, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस. कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. So, the very first question you may ask, sir, why we need to combine the resistors? जैसे आप देखते हो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में you may have more than 2 resistors, you may have 3 resistors, you may have 4 resistors like this. So now मेरा क्वेश्चन है, या आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हो कि एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में आपको क्यों इतने रेजिस्टर चाहिए. Why can't you use, suppose you want to have 10 ohm resistance in a particular circuit, why can't you use a single resistor whose resistance is 10 ohm? आप क्यों 2 ओम की रेजिस्टर्स या 5 ओम की रेजिस्टर्स यूज कर रहे हो. तो बेसिकली क्या होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, सपोज मैन्युफैक्चरर को किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए, कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट है या कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, और उस डिवाइस में हमें 100 ओम की रेजिस्टेंस चाहिए. कितनी रेजिस्टेंस चाहिए? 100 ओम. बट इफ देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ दिस रेजिस्टर, सो मैन्युफैक्चरर के पास सपोज ये 100 ओम अवेलेबल ही नहीं है. बट एज फार एज दिस सर्किट इज कंसर्न, द डिजायर्ड वैल्यू इज 100 ओम. बेटा ध्यान से सुनो, मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे पास मैन्युफैक्चरर के पास 100 ओम का जब उसने ढूंढ लिया, उसमें 100 ओम का रेजिस्टर अवेलेबल नहीं था, बल्कि वहां पर रेजिस्टर अवेलेबल है 10 ओम, ओके 20 ओम से 50 ओम. बस बेटा ये 3 रेजिस्टर्स वहां अवेलेबल है. सो व्हाट शुड ही डू. तो अच्छा, ऐसे ही आप किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट को से 11 ओम की रेजिस्टेंस लगाना चाहते हो. सपोज देयर इज अ डिजायर्ड वैल्यू ऑफ 11 ओम, बट 11 ओम रेजिस्टर इज नॉट अवेलेबल. सो मैन्युफैक्चरर के पास 11 ओम का रेजिस्टर अवेलेबल है ही नहीं. देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ 10 ओम, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ 20 ओम, देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ 50 ओम. बट व्हाट शुड वी डू नाउ. सो हम क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरर क्या करता है, वो इन्हीं रेजिस्टर्स को जो उसके पास अवेलेबल है, वो उन रेजिस्टर्स को कंबाइन करता है. क्या करता है बेटा? कंबाइन, उनका जंक्शन बनाता है, या उनको ऐसे कंबाइन करता है ताकि उसको कौन सा वैल्यू मिल जाए, सो दैट ही वुड गेट अ डिजायर्ड value. So the answer is quite simple. You cannot have all the possible values of resistors. Suppose I have this device, I need a resistance of 0.5 ohm in this device, but
it is not available. I have the availability of 5 ohm resistor, I have the availability of 10 ohm resistor. So how can you make the resistance of 0.5 ohm from 5 ohm? So वो हम क्या करते हैं, हम इन रेजिस्टर्स को कंबाइन करके, हमारे पास ये जो कंबाइन करते हैं हम इन रेजिस्टर्स को, एक तरीका है जिससे हम इनको कंबाइन करते हैं और उस कॉम्बिनेशन से हमें वो डिजायर्ड वैल्यू मिल सकता है. सो दैट मींस यू कैन कंबाइन these resistors so that you would get a desired value, that is 100 ohm. Otherwise 100 ohm बेटा अवेलेबल नहीं था. लेकिन हमने क्या किया, हमने यही 10 ohm 20 ohm 50 ohm को ऐसे कंबाइन किया, ऐसे आपस में जोड़ा ताकि वहां कोई पर्टिकुलर या डिजायर्ड वैल्यू मिल जाए. सो दिस इज द एप्लीकेशन, दिस इज द कॉज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स. एंड इन फैक्ट कॉम्बिनेशन से करंट को हम कंट्रोल कर सकते हैं. तो दैट इज द सेकेंडरी इशू. सो नाउ ये जो रेजिस्टर्स आप कंबाइन करते हो बेटा, इसके 3 तरीके हैं बेटा. देयर आर 3 वेज, बेसिकली देयर आर 2 वेज, लेकिन तीसरा इसी में से है. द वेरी फर्स्ट वे ऑफ कंबाइनिंग द रेजिस्टर्स इज सीरीज कॉम्बिनेशन. सीरीज combination of resistors. The second one is the parallel combination of resistors. These are the basic ways of combining the resistors. The third one is mixed combination of resistors. But as far as the mixed combination is concerned, it is the combination of series and parallel. लेकिन फिलहाल बेटा मैं जो पहले डिस्कस करने वाला हूं, that is the series combination. Now listen to me. मान लो बेटा आपके पास ऐसे रेजिस्टर्स है. Say this is R1 resistor, this is R2 resistor, this one is R3 resistor. R1 R2 बेटा और है R3 resistor, and you have connected a battery across it, positive terminal, negative terminal. Now आप मुझे बताओ बेटा, जब इस बैटरी से करंट विड्रॉ होगी, ओके, बिकॉज आपने जब इन एंड्स को पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट की तो इसमें करंट फ्लो होगी अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ. सो नाउ मान लो बेटा इस बैटरी से 3 एम्पियर की करंट निकल रही है. नाउ टेल मी, इस रेजिस्टर के थ्रू कितनी करंट जाएगी? 3 एम्पियर. इस रेजिस्टर के थ्रू कितनी करंट जाएगी बेटा? 3 एम्पियर. इस रेजिस्टर के थ्रू कितनी करंट जाएगी? 3 एम्पियर. व्हाई? What is the cause? What is the reason? Why same amount of current is going through each resistor? Listen, ये जो यहां कॉम्बिनेशन है, this is the series combination. But why? इसको क्यों सीरीज कहते हैं? आप याद रखोगे जब रेजिस्टर्स को आप एंड टू एंड कनेक्शन दोगे. कौन सा कनेक्शन दोगे? एंड टू एंड. बेटा मैं आपको एग्जांपल दूंगा. यू हैव दिस रेजिस्टर, फिर इसका एंड इसके एंड के साथ कनेक्ट किया, देन दिस कॉम्बिनेशन इज नोन एज सीरीज कॉम्बिनेशन. सो एंड ऑफ वन रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू द एंड ऑफ अनदर रेजिस्टर, हुज अनदर एंड इन टर्न इज कनेक्टेड टू द अनदर एंड ऑफ थर्ड रेजिस्टर. सो इसका मतलब क्या हुआ? देयर एंड्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर. एंड टू एंड कनेक्शन है. नाउ लेकिन इसमें क्या होता है आप मुझे बताओ. जब यहां करंट 3 एम्पियर गई, R1 से R2 जाने के लिए, करंट को जाने के लिए कितने रास्ते हैं आप मुझे बताओ. हाउ मेनी पाथ्स आर देयर इफ द करंट हैज टू गो फ्रॉम R1 टू R2? क्या R1 से R2 को जाने के लिए क्या करंट को एक से या दूसरा या तीसरा रास्ता है? देयर इज ओनली वन वे along which the current can go. That is this one. आप मुझे बताओ, as we move from R1 to R2, how many paths are there? In how many ways, along how many paths you can go from R1 to R2?
इट इज ओनली वन पाथ। आप मुझे बताओ, आप जाना चाहते हो R1 से R2, आप जाना चाहते हो R2 से R3, आप मुझे बताओ कितने रास्ते हैं जहां से आप इन तक पहुंच सकते हो? एक ही रास्ता है ना बेटा, क्या कोई और रास्ता है जहां से आप यहां पहुंच सकते हो? नहीं। सो दैट मीन्स इफ वी मूव एज वी मूव फ्रॉम वन रेजिस्टर टू अनदर रेजिस्टर, if there is only one path for the flow of current, अगर करंट को जाने के लिए एक रेजिस्टर से दूसरे रेजिस्टर तक एक ही रास्ता है, then those resistors are said to be connected in series। मैं आपको सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे मैं A से B तक जा रहा हूं, यहां से कोई रास्ता नहीं है, यहां जब मैं पहुंचा, यहां पर से मान लो रेजिस्टर R1 है, आगे पहुंचा R2 है, लेकिन यहां से कोई रास्ता नहीं है, एक ही रास्ता है। सो इफ आई वांट टू मूव फ्रॉम R1 to R2, आई हैव ओनली यूनिक पाथ, आई हैव ए यूनिक पाथ, आई हैव ओनली वन पाथ, देन such resistors are said to be connected in series। so series कब कहोगे आप रेजिस्टर्स हैं? जब उनका एंड टू एंड कनेक्शन हो और जब करंट वहां पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगी, यानी कि करंट को जाने के लिए एक ही रास्ता है। जब एक ही रास्ता है, अगर यहां 3 एम्पियर गई, आगे इसके थ्रू भी कितनी जाएगी? 3 एम्पियर, इसके थ्रू भी कितनी जाएगी? 3 एम्पियर, बिकॉज देयर इज ओनली वन पाथ। सो दैट मीन्स यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट फ्लोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम। एक एक रेजिस्टर के थ्रू जो करंट जाती है, दैट इज सेम, इज सेम। नाउ द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द पोटेंशियल डिफरेंस। आप मुझे बताओ, मान लो ये जो बैटरी है, इट प्रोवाइड्स अ पोटेंशियल डिफरेंस V। सो इसका मतलब हुआ ये एंड और ये एंड, इन एंड्स में कितनी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है बैटरी V। नाउ द क्वेश्चन इज पोटेंशियल डिफरेंस R1, R2 और R3 के थ्रू क्या सेम होगी या डिफरेंट होगी? लिसन टू मी नाउ, ओम्स लॉ हम लगाएंगे। आप मुझे बताओ, मान लो इसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप V1 है बेटा, इसके थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप है से दैट इज V2, और इसके थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप को हो या पोटेंशियल डिफरेंस को हो, say that is V3। is that clear? now tell me, according to Ohm's law, you know V is equal to IR। चलो बताओ बेटा, I करंट जा रही है, बताओ इस रेजिस्टर के थ्रू कितनी करंट जाएगी? I। इसके थ्रू भी कितनी जाएगी? I। इसके थ्रू भी कितनी जाएगी बेटा? I। now tell me, यहां पर I अगर V अगर आप देखोगे, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस फर्स्ट रेजिस्टर V1 किसके बराबर होगा? I टाइम्स R1। बताओ बेटा, दूसरे रेजिस्टर के थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी वो कितनी होगी? करंट सेम है ना, रेजिस्टेंस R2। ओके, सिमिलरली फॉर थर्ड रेजिस्टर V3, बोलो बेटा क्या आएगा? करंट मल्टीप्लाई बाय R3। नाउ टेल मी, यहां जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस ईच रेजिस्टर, वो कितने फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? 2 पे। किस किस पे बेटा? एक तो करंट पे और रेजिस्टेंस पे। नाउ टेल मी, हर एक के थ्रू करंट सेम है ना, तो बताओ, लेकिन रेजिस्टेंस डिफरेंट है ना। सो पोटेंशियल डिफरेंस across each resistor will depend upon that resistance। so that means जिसकी रेजिस्टेंस यहां ज्यादा होगी, उसके थ्रू जो पोटेंशियल डिफरेंस होगी दैट विल बी मोर। उसका पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा, जब उसके थ्रू करंट जाएगी वहां से पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा होगा, दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस विल बी मोर। सो आप देखो फिर से, करंट सेम है तो डिसाइड कौन करेगा पोटेंशियल डिफरेंस? रेजिस्टेंस। सिंस रेजिस्टेंस आर डिफरेंट, सो दैट मींस जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसके अक्रॉस, उनके टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगी। जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उनके टर्मिनल्स के अक्रॉस potential difference कम होगी। So tell me, in series combination, what is same and what is not same? In series combination, the current flowing through each resistor is same. If 10 ampere of current is going through R1, then same 10 ampere of current will go through R2. 10 ampere of current will go through R3, provided they are in series.
बट एज फार एज द पोटेंशियल डिफरेंस, देखो बेटा ये एंड्स पे V आप दे रहे हो तो इसको मत V होगा, तो क्या होगा, ये जो V है, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है जो आपने बैटरी ने प्रोवाइड की इनके एंड्स पे, से दिस इज एंड A, दिस इज एंड B, वो पोटेंशियल डिफरेंस डिस्ट्रीब्यूट होगी, डिवाइड होगी अक्रॉस R1, अक्रॉस R2, अक्रॉस R3. So this V will get divided, this potential difference will get divided across R1, R2, R3. So V1 is the potential drop, potential difference across R1, V2 is the potential difference across R2, V3 is the potential difference across R3. लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से जो ये V है बेटा ये किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3. लॉजिकल बात है, अगर बैटरी 10 वोल्ट की पोटेंशियल डिफरेंस दे रहा है तो इनके थ्रू मान लो 2 है, इसके थ्रू 3 है, तो 3 और 2 हो गए 5, तो इसके थ्रू 5 होगा. टोटल सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस होगा बराबर द पोटेंशियल डिफरेंस विच इज प्रोवाइडेड बाय द बैटरी. मतलब पोटेंशियल डिफरेंस provided by the battery is sum of the potential differences across these resistances, because it is in accordance with the law of conservation of energy. बेटा जो आप potential difference दे रहे हो अंदर ड्रॉप वही होगा ना, क्योंकि रेजिस्टर से खुद मत कोई एनर्जी क्रिएट होगी, जो आप एनर्जी दे रहे हो थ्रू V वही तो यहां बन रही, वही तो यहां प्रोवाइड हो रही है. सो दैट मीन्स V विल बी इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. सो रिमेंबर दिस. सो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगी. नाउ मैं क्या कर रहा हूं बेटा, मैं इन 3 रेजिस्टर्स के बदले एक ही रेजिस्टर लगा रहा हूं, एक ही रेजिस्टर. लेकिन वो एक ऐसा रेजिस्टर है बेटा जिसका हम क्या कर रहे हैं, जिसको हम इक्विवेलेंट रेजिस्टर कहते हैं. Why? Because ये ऐसा रेजिस्टर है, ये एक सिंगल रेजिस्टर हमने लिया जो उतना ही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा जितना ये 3 कर रहे हैं. दैट मीन्स इट विल बिहेव इन सच ए मैनर और इट विल बी इक्विवेलेंट. इक्विवेलेंसी का मतलब क्या हुआ, बराबर वैसे ही बिहेव करेगा जितना ये 3 इकट्ठे काम करेंगे. हम कहते हैं ना कभी, ओ ये बंदा 10 बंदूक के बराबर है, बट दैट डजंट मीन दे आर इक्वल. नो, बट इट इज इक्विवेलेंट, यानी कि ये एक बंदा 10 बंदूक के बराबर काम करता है. सो वैसे ही हमने एक सिंगल रेजिस्टर लगाया जिसकी रेजिस्टेंस इन 3 के इक्विवेलेंसी के बराबर है. जितने ये 3 काम कर रहे हैं उतना ये अकेले कर रहा है. तो बता बेटा इसमें पोटेंशियल डिफरेंस कितनी थी इन 3 की, V1 V2 V3. तो इन 3 की सम, जो सम होगा पोटेंशियल डिफरेंस वो V है ना, तो इसके थ्रू कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, ये अकेले उतना ही पोटेंशियल ड्रॉप करवाएगा ना जितना इन तीनों ने किया था. सो V. अच्छा बताओ I जा रही थी करंट, तो इसके थ्रू भी कितनी करंट जाएगी, I. नाउ ये जो R इक्विवेलेंट है, इट गिव्स अस द टोटल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस. तो कैसे निकालोगे, बता बेटा. ये जो V है अभी आपने बताया इट इज V1 प्लस V2 प्लस V3. नाउ टेल मी व्हाट इज दिस V? इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस विच रेजिस्टर, इक्विवेलेंट रेजिस्टर. हमने क्या किया, हमने इन 3 रेजिस्टर्स को रिप्लेस किया बाय अ सिंगल रेजिस्टर जिसकी रेजिस्टेंस हम मान रहे हैं इक्विवेलेंट है इन तीनों के बराबर. तो बताओ V किसके बराबर आएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, करंट उतनी जाएगी ना. I R1 के थ्रू कितनी जा रही थी, I R2 के थ्रू, I R3 के थ्रू I, तो इक्विवेलेंट के थ्रू भी कितनी जाएगी, I. अच्छा R1 के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप V1 V2 V3, लेकिन इसके थ्रू कितना होगा, इनका सम, एंड दैट सम यू नो इट इज V. आई कैन राइट हियर V. सो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3. अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या ने रिप्लेस V बाय I टाइम्स R इक्विवेलेंट is equal to, what is V1? Yes, I into R1 plus what is V2? I into R2 plus what is V3? I into R3. So I R equivalent, बेटा I को कॉमन निकालेंगे, it is R1 plus R2 plus R3.
दिस आई एंड दिस आई विल कैंसिल आउट। तो बता बेटा आर इक्विवेलेंट किसके बराबर निकला, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब क्या हुआ बताओ। इसका मतलब यह हुआ कि जो 3 रेजिस्टर्स को जब आपने सीरीज में लगाया देन उनकी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है दैट विल बी द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। इसका मतलब हुआ जब 3 रेजिस्टर्स को सीरीज में आप कनेक्ट करते हो उनकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस, उनकी टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि जब आप इन तीनों ने सिंगल रिंग रेजिस्टर से आपने इसको रिप्लेस किया, उस सिंगल रेजिस्टेंस का काम उतना है जितना इन तीनों ने किया। तो इन तीनों ने कितना काम किया है, सम ऑफ R1 R2 R3। दैट मीन्स अगर हमारे पास 2 रेजिस्टर्स हैं ऐसे 2 ohm 2 ohm, they are in series. Now tell me what will be their effective resistance, that will be 4 ohm। तो बताओ जब आप रेजिस्टर उसको सीरीज में बांधते हो तो उससे उस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस बढ़ जाती है या घट जाती है? It obviously it increases। So remember this point, when you connect the resistors in series the effective resistance increases। Is that clear? So याद रखोगे जब भी आप चाहते हो कि किसी सर्किट की रेजिस्टेंस बढ़ जाए, जैसे मैंने आपको कहा था पहले हमें 10-10 ओम के रेजिस्टर अवेलेबल है, हमें 100 ओम की रेजिस्टेंस चाहिए, क्या करोगे? इन 10-10 ओम को 10 रेजिस्टर्स लाओगे 10-10 ओम के, उनको सीरीज में लगाओ, दे कैन प्रोड्यूस द रेजिस्टेंस ऑफ 100 ओम। सपोज यू हैव द डिजायर्ड वैल्यू ऑफ 10 ओम, यू हैव बट अवेलेबिलिटी ऑफ 2 ओम। आप क्या करोगे? 2 ओम के कितने रेजिस्टर लगाओगे? 5, कनेक्ट देम इन सीरीज, यू विल गेट द डिजायर्ड वैल्यू। सो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस बढ़ती है। फिर से सुनो, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट गोइंग थ्रू ईच रेजिस्टर इज सेम। इन सीरीज कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल विल गेट डिवाइडेड, more potential drop will take place across that resistor whose resistance is more potential difference will be along that resistor whose resistance is more। So inshallah I will discuss some more things regarding the series combination in the next lecture। Thank you so much। Assalamu alaikum।